रौनक रौनक मेरी बात सुन बेटा। तुझे क्या लगता है क्यों ड्रिंक करके नशे में धुत रहने से तेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं डैड, मुझे पता है कि मेरी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। मुझे ये भी पता है कि जब मैं ड्रिंक करके घर आता हूँ आपको अच्छा नहीं लगता और मॉम को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता डैड। पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं करता। मैं चाह करके भी ये ड्रिंकिंग नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये ड्रिंक ही तो मेरी दर्द की दवा है। आपको पता है डैड, मैं ड्रिंक करता हूँ कि मैं सब भूल जाऊं, मुझे शांति मिले, फिर भी शांति नहीं मिलती डैड। आपको तो पता भी नहीं कि मुझ पे क्या बीत रही है। नहीं तू ऐसे क्यों कह रहा है? मुझे पता है कि तुझ पे क्या बीत रही है। नहीं डैड, आपको नहीं पता कि धोखे का दर्द क्या होता है। मुझे किसी अपने ने नहीं, किसी दूसरे ने धोखा दिया डैड, जिससे मैं जानता तक नहीं था। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया डैड। अगर कोई दुश्मन आपको धोखा दे तो आपको पता होता क्योंकि वो आपके सामने होता है, आप उससे लड़ सकते हैं। लेकिन कोई अजनबी आपको धोखा दे तो बहुत बड़ा शॉक लगता है डैड। दिल और दिमाग हिल जाता है, समझ नहीं आता कि आप क्या करें। उसने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, बहुत गुस्सा आता है डैड। रौनक संभाल अपने आप को। देखो, मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट है तो बोलो। रौनक, स्मिथ आंटी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। What? हेलो हेलो रौनक तुम्हारा फोन अब तक। हेलो हाँ पायल। अंकल, प्रार्थना ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर दी है। उसने कहा है पुलिस को कि उसे पता है कि खाने में जहर किसने मिलाया था। और आपको पता है उसने किसका नाम लिया है? सारा इल्जाम किस पे डाला है? किसका नाम लिया पायल? जल्दी बोलो। स्मिता आंटी पे। क्या? हाँ अंकल, उसकी कंप्लेन पे ही पुलिस ने शिवांश के घर से स्मिता आंटी को अरेस्ट कर लिया है। आज उस प्रार्थना की वजह से स्मिता आंटी सलाखों के पीछे है। रौनक बेटा रुक। रौनक कहाँ जा रही? तेरा फोन भी मेरे पास है। डैड, ये सब शिवांश का किया धरा है। उसने ही मॉम को अरेस्ट करवाया है। शिवांश ने? यस डैड, शिवांश। लेकिन शिवांश ऐसा क्यों करेगा? और तू तो कॉन्फिडेंटली कैसे कह सकता है? मुझे पता है डैड। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा रौनक? डैड, आप नहीं समझोगे, मुझे जाने दीजिए। रौनक बेटा मेरी बात तो सुन। रौनक शिवांश बाहर निकल। छुप के कहाँ बैठा है? तुम्हें अंदर किसने घुसने दिया? और तुम इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? ऐसा भी कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है जिसके नीचे दब के तुम मर रहे हो? हाउ डेयर यू शिवांश, हाउ डेयर यू। रौनक चीख क्यों रहे हो? हुआ क्या है? हाउ डेयर यू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को अरेस्ट करवाने की? बिहेव योरसेल्फ, तमीज से पेश आओ। बदतमीजी तो तूने की है। आज मेरी मॉम अरेस्ट हुई है तो तेरी वजह से। अरे तू तो इंसानियत से भी नीचे गिर गया है। नफरत का पुजारी है तू, और अपनी नफरत में इतना गिर गया तूने सारी हदें पार कर दी। मैं नहीं सहूंगा। शी इज माय मॉम, गॉड डैम इट। बस, बहुत बोल लिया, बहुत मार लिया, अब बस। क्यों बस करूं मैं? तूने बस किया, तू कुछ भी करता जाएगा और मैं सहता रहूंगा। नो, नॉट दिस टाइम। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है? बंद करो, छोड़ो, बंद करो ये झगड़ा। फिर झगड़ रहे हो तुम लोग। और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी माँ वहाँ पुलिस स्टेशन में है, अरेस्टेड है, और तुम यहाँ झगड़ा कर रहे हो शिवांश से? तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारे लिए इस समय सबसे जरूरी तुम्हारी माँ होनी चाहिए? तुझे तो मैं देख लूंगा। हाँ देख लेना, अच्छे से देख लेना। शिवांश चुप हो जाओ बेटा। इस समय वो गुस्से में कुछ भी बोल रहा है, उसे जवाब देना कोई जरूरी नहीं है। तुम अब तक यहीं खड़े हो? अरे कैसे बेटे हो तुम? तुम्हारे लिए पूरी दुनिया में शिवांश ही सबसे ज्यादा जरूरी है क्या? पुलिस स्टेशन जाओ, जाके अपनी माँ को रिहा कराओ। तुम्हें नहीं लगता इस समय तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा जरूरी होनी चाहिए? बुआ माँ, आप जानती हैं ये रौनक मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि मैंने इसकी माँ को अरेस्ट करवाया है। क्या कर रही हो पायल? किसे फोन लगा रही हो? अब मैं उस रौनक को फोन करके बताऊंगी कि तुम्हारी माँ की अरेस्ट होने की वजह वो प्रार्थना है। तो ये बात तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मॉम, अगर मैं उससे बात पहले बताती तो वो मुझ पे विश्वास ना करता। अब वो मुझ पे विश्वास करेगा क्योंकि मैं उससे कहूंगी कि रौनक, मुझे अभी भी पता चला है, और मुझे जैसे ही पता चला मैं तुम्हें बता रही हूँ। और फिर उसके सर पे ये जो प्रार्थना का भूत सवार है ना, वो उतर जाएगा। वो उससे नफरत करेगा और उसके बाद
यानी कि पायल उसके करीब जाएगी। लगता है रौनक का फोन है। तुझसे झगड़ा करते वक्त गिर गया होगा, उसे पता भी नहीं लगा होगा। रौनक, मुझे तुम्हें बहुत बड़ी न्यूज़ देनी है। मुझे अभी अभी पता चला है कि तुम्हारे मॉम के अरेस्ट होने की वजह वो प्रार्थना है। आज उस प्रार्थना की वजह से तुम्हारी मॉम जेल में है। उस प्रार्थना ने पुलिस से कंप्लेन की है कि खाने में जहर तुम्हारी मॉम यानी कि स्मिता जावेरी ने मिलाया था। मुझे बात अभी अभी पता चली है। मैं तुमसे बात कैसे छुपा सकती थी? क्या हुआ? क्या कहा रौनक ने? कुछ भी नहीं मॉम। लगता है वो मेरी बात सुन के शॉक हो गया और उसने शॉक में ही फोन काट दिया। तुम लोगों ने मुझे अरेस्ट करके अच्छा नहीं किया। तुम लोग जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। स्मिता जावेरी हूँ मैं। जावेरी एम्पायर की मालकिन हूँ। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोग बहुत पछताओगे, पछताओगे तुम लोग। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये शिवांश क्या सोच रहा है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? वहीं रुक जाओ। कहां गई थी तुम? मैं जानता हूं तुम अभी घर आई हो, तो बताओ कहां गई थी? वो मैं पुलिस चौकी गई थी और अभी मैं अस्पताल से आ रही हूँ। वो कुछ मरीज अभी भी वहीं पर थे, देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं, पर अब सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो है, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं, पुलिस स्टेशन में। वैसे क्यों गई थी तुम पुलिस स्टेशन? जी वो पुलिस वालों ने प्रिया सलूजा जी को गिरफ्तार कर लिया था और मैं जानती थी कि उन्होंने एक गलत इंसान को गिरफ्तार कर लिया है। यही बोलने के लिए मैं गई थी वहाँ पर। उनको बताया कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने मेरी बात भी मान ली और उन्हें रिहा भी करवा दिया। हाँ मान ली, क्योंकि अभी तुम एक रंधावा हो, मिसेस रंधावा। बाय द वे, तुम्हें कैसे पता कि प्रिया सलूजा ने कुछ नहीं किया? क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। आपको याद नहीं, वो हमारी शादी में भी आई थी। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था, माँ जैसी सीख भी दी थी। और आपको पता है, मेरे साथ अस्पताल में सभी मरीजों का ख्याल भी रख रही थी। उनकी जान भी बचाई है उन्होंने। और आपकी जो सहयोगी है करण जी, उनकी भी जान उन्होंने ही बचाई। मेरे साथ अस्पताल में उन्हें लेकर गई थी। मैं तो एक बार के लिए डर भी गई थी कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन उन्होंने मुझे और बाकी सबको हिम्मत दी, सबका ख्याल रखा। अब आप ही बताइए, जो इंसान सबकी जान बचा सकती है, वो क्या खाने में जहर मिला सकती है? नहीं, असंभव है। ओके, फाइन। प्रिया सलूजा ने खाने में जहर नहीं मिलाया, तो तुम्हें क्या लगता है खाने में जहर किसने मिलाया? इतना ही नहीं, वहाँ पर स्मिता जावेरी जी भी आई थी और उन्होंने कहा कि खाने में जहर है। उस दिन रिसेप्शन की रात को ना पायल भी आई थी वहाँ, और ऊपर से दी वो इतना बड़ा घूंघट लेके आई थी। खाने में जहर रौनक ने मिलाया। शिवांश को नहीं बताऊंगी इन सब के पीछे स्मिता जी का हाथ है। वैसे ही शिवांश उनसे नफरत करते हैं, बदला लेना चाहते हैं। अगर मैंने उनका नाम ले लिया तो इनका गुस्सा और बढ़ जाएगा, स्मिता जी की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी।